अस्सलाम वालेकुम ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज का जो एक टॉपिक है शार्प योर मेमोरी। तो आज जो है आपसे 5 सिंपल टेक्निक्स शेयर करेंगे कि आप मेमोरी को किस तरह शार्प कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली टेक्निक जो है वो है लर्न अ न्यू लैंग्वेज और स्किल। जैसे ही आप मेमोरी को अगर इन्हांस करना चाहते हैं, आप देर तक कोई चीज़ें याद रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप कोई भी नई स्किल या लैंग्वेज सीखें। जब भी आप नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो आप उस पे फोकस्ड होते हैं। तो वो क्या करता है कि इंगेज विद प्रीवियस इंफॉर्मेशन। तो आपकी जो प्रीवियस सपोज़ आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें आप जो है उर्दू या अपनी जो है लैंग्वेज है उसके भी रूल्स या रेगुलेशंस जिस तरह भी चीज़ें होती हैं उनको भी साथ एंगेज कर देते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपके स्ट्रेंथन करता है न्यूरल कनेक्शंस को। और डेफिनेटली जो है जब न्यूरल कनेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपकी मेमोरी शार्प होती है। सेकेंड टेक्निक इज़ विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक में आप क्या करते हैं कि आप जो है मेंटल इमेज बना लेते हैं। जब आप मेंटल इमेज बनाते हैं तो ये ब्रेन की कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को रिट्रीव करने की। यानी आप एक चीज़ याद करते हैं तो वो आपके माइंड में चली जाती है, तो आप उसको दोबारा रिट्रीव आसानी से कर सकते हैं अगर मेंटल इमेज आपके ज़हन में है। मसलन देखिए, आप अगर केटू की जो है लंबाई हाइट जो है वो रिमेंबर करना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि आप उसकी पिक्चर देखें और साथ में ये फिगर्स जो हैं 8611 जो है ये फिगर्स ये रिमेंबर कर लें। तो जैसे रिमेंबर करेंगे फिर जब कभी भी ये हाइट आपके माइंड में आएगी या आपको रिट्रीव करना पड़ेगा तो आपकी वो पिक्चर और साथ में ये हाइट जो है ये आपको हेल्प आउट करेगा कि आप जल्दी जो है उसको रिट्रीव कर सकेंगे। थर्ड थिंग इज़ रेगुलर एक्सरसाइजेज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फ्लो ऑफ ब्लड और जो है न्यू सेल्स की ग्रोथ और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ आपके माइंड में हो रही होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। और इससे जो है न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। जैसे जितने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शन बनेंगे उतनी ज़्यादा मेमोरी आपकी तेज़ होगी, ज़्यादा चीज़ों को आप जो है माइंड में रख सकते हैं और उनको रिट्रीव भी कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ इंगेज इन ब्रेन गेम्स एंड पजल्स। यानी आप इस तरह की गेम्स जिसमें आप फोकस या टेंशन इन्वॉल्व होती है, लाइक चेस में आप बैठ के सोचते हैं कि कौन सा मूव लेना है। तो ये सारा जो है अ, इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, यानी आपको आपने मूव लेना है नेक्स्ट और सेफ मूव लेना है, तो उसमें जो है ये एक एबिलिटी होती है कि वो एक प्रॉब्लम में होते हैं, उसमें आप फोकस अटेंशन होते हैं तो आप उसको जल्दी सॉल्व करते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल्स अक्सर होते हैं, उसमें भी आप अटेंशन या फोकस होता है, वो भी आपके न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड करता है। देन रिकमेंडेशन यही है, मैथमेटिक्स। आप जितना ज़्यादा मैथ्स को सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेमोरी जो है ब्रेन जो है वो फोकस्ड और अटेंशन होगा और उतनी ज़्यादा आप जो है उसको उसकी मेमोरी को इनकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। रिट्रीवल जो एबिलिटी है माइंड की उसको भी कर सकते हैं। द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ कि प्रैक्टिस माइंडफुल मेडिटेशन डेली। यानी कि है कि आप मेडिटेट करें। आप कोई भी जैसे हमने पहले सक्सेस प्रिंसिपल्स में देखा था, कोई आप अपना पर्पस सेलेक्ट करते हैं, तो ये जैसे मेडिटेट करेंगे आप उस पे रोज़ाना बैठ के सोचेंगे पुरसकून इन्वायरमेंट में, तो ये क्या करेगा, आपकी अटेंशन और फोकस को मज़ीद बढ़ाएगा, आपके माइंड की जो फोकस पैन है उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो मेडिटेट ऑन योर और मेडिटेशन तो आपने वैसे ही करनी है माइंड को मेमोरी को शार्प करने के लिए। लेकिन आप क्या करें कि आपका जो पर्पस होता है, पर्पस ऑफ लाइफ होता है, शॉर्ट टर्म पर्पस, लॉन्ग टर्म पर्पस, आप उनको कहीं लिख लें और उन पे बैठ के मेडिटेट करें, तो ये जो है सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा कि आपका एक पर्पस पे मेडिटेशन वो भी आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है और दूसरा आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। तो ये क्या होता है कि इससे आपकी मेंटल क्लैरिटीज़ और आपका जो स्ट्रेस होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो आज के लिए यही था। अब ये 5 सिंपल टिप्स थी कि आप मेमोरी को किस तरह शार्प कर सकते हैं। होप सो आपको जो है इससे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।